नमस्कार फ्रेंड। मैं अनवर सर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ का चैप्टर घातांकनी। ठीक है, और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मैथ में घातांकनी। एक घातांकनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइस एंड सर्ट। ठीक है, इंडाइस एंड सर्ट, जिसमें जो घातांक होता है, घातांक का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर पर जब हम कोई संख्या और या अदर अचर या चर पद लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, और घात जो है, घात में जो है दो संख्याएं होती हैं, मतलब संख्या के ऊपर संख्या लिखी रहती है, जिसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं घात, और नीचे वाले जिस पर जो है घात लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। जैसे इसको हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2। ठीक है, जैसे लिखा है 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि जो 5 है ये आपका क्या हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और 2 क्या हो जाता है, घात हो जाता है। ठीक है, जैसे एक नंबर और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 11 की पावर 4। इसमें जो है 4 क्या हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा घात, 4 आपका हो जाएगा घात, और 11 हो जाएगा आधार। ठीक, आधार। तो घातांक करने के जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, जब घातांक करने के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें हम लोगों को कुछ फार्मूलों का आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये है कि इसको हम बिना फार्मूले के इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूले को समझ लेते हैं। जैसे फार्मूले में पहला फार्मूला होता है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर दिया होगा और उसका अगर आधार, आधार का मतलब अभी आप लोगों ने देखा है, आधार का मतलब जिस संख्या पर पावर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं। जैसे फार्मूले में कह रहा है ए की पावर एल इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है, और अगर इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाता है तो फार्मूला क्या बना कि अगर संख्या है, बहुत सारी संख्याएं हैं और इनके आधार समान हैं, तो और ये आपस में गुणा होती हैं तो क्या होता है, गुणा होने पर क्या होता है, इनके जो घात होते हैं जुड़ जाते हैं। मतलब आधार को एक बार लिखते हैं, घातों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसी तरह दूसरा फार्मूला होता है अगर आधार समान हो। ठीक, अगर आधार समान हो और संख्याएं के पावर घात अलग अलग हो, और अगर ये संख्या आपस में भाग में हो, भाग में हो तो मतलब क्या, डिवाइड में हो, डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है, इनके आधार एक बार लिख दिया जाता है और घात क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है। ठीक है, आपस में घट जाता है। तीसरा फार्मूला आपका क्या बना, तीसरा फार्मूला आपका बना जब पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाकर जब हम लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब फार्मूला क्या बनता है, जैसे लिखा हुआ है की पावर एन, ब्रैकेट में ब्रैकेट में आगे पावर एम है, फिर ब्रैकेट लगा है पावर में एल है। ठीक है, अब जब इसका फार्मूला देखेंगे तो इस फार्मूले में क्या होता है, इस फार्मूले में क्या होता है, आधार क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो आधार एक बार लिख दिया जाता है, पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला आपका ये बन गया। आगे आते हैं, चौथा जो फार्मूला बनता है, चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अगर कोई संख्या, किसी संख्या की पावर, इसे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ पावर में ए की पावर एम लिखा हुआ, बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, संख्या को पलट देंगे, संख्या को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा। आधार चेंज का मतलब अगर जो है घात प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसी को हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए की पावर माइनस एन, ए की पावर माइनस एन बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, घात संख्या जो है पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी और पावर जो है माइनस से प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक 3-4 फार्मूले हैं। ठीक, आगे आते हैं, तो आगे हमारा जो घातांक करनी चैप्टर में घात के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे हम देखते हैं करनी के बारे में। करनी क्या होता है, करनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स। ठीक है, करनी का जो साइन होता है कुछ इस तरह से बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इस तरह से साइन बना होता है। अब इस साइन में क्या होता है, अगर इस साइन में अलग अलग पावर लिखा होता है, जैसे करनी की पावर
अगर यहाँ पर 2 दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। अगर करनी की पावर 3 दिया तो इसको बोलते हैं घनमूल, करनी की पावर 4 तो इसको बोलते हैं चतुर्थमूल, करनी की पावर 5 तो पंचमूल बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम अगर यहाँ पर x √x लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अगर वर्गमूल है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। घनमूल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, और चतुर्थमूल है तो x की पावर 4, 1/4, पंचमूल है तो x की पावर 5। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं सजाती। आगे क्या है, करनी को कई इनके जो कांटे के हिसाब से कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे सजाती करनी और विजाती करनी। ये कोनो बहुत बड़ा टर्म नहीं है, बस समझने के लिए क्वेश्चन में बहुत आपको यूज नहीं करना, बाकी आप लोग समझ जाओगे। एक सजाती करनी का मतलब क्या होता है, जब आधा करनी के जो पावर होते हैं सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सजाती करनी। मतलब पावर सेम का मतलब क्या है, करनी के अंदर जो है यहाँ पर जो है करनी की पावर में कुछ केवल एक ही नंबर, एक ही तरह का नंबर होगा तो सजाती करनी हो जाएगा। जैसे √3, √5, √6। अगर इस तरह से हम देखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, मतलब 3 का घनमूल, 5 का घनमूल और 6 का घनमूल। ठीक है, विजाती करनी में क्या होता है, विजाती करनी में जो है करनी के आधार, करनी के जो घात होते हैं अलग अलग होते हैं, तो वे हो जाते हैं आपके विजाती करनी। ठीक है, चलिए हम आते हैं। अभी तक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, फार्मूले से आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, पहला फार्मूला पढ़ा था a की पावर x या a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर l। अगर ये तीनों होते हैं जैसे इस तरह से a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर l, तो क्या होता है a की पावर 3, सभी घातें जुड़ जाती हैं, ये जुड़ जाती है। इसीलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब इसका हमको मान निकालना है, तो हमको फार्मूला हमको ये पता है कि अगर जो है अगर आधार समान होते हैं, घात अलग अलग भी होते हैं, तो क्या होता है, आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ दिया जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं, तो 7 + 6 + 4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6, 4 10 और 7 17, 5 की पावर 17। ठीक, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 5। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा बताइए आप सब लोग, क्या हो जाएगा। हाँ, क्या करना है आपको, घात को एक बार लिखना है, सभी पावर को, आधार को एक बार लिखना है और सभी पावर को जोड़ लेना है। पावर को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 5 10, क्या हो जाएगा 11 की पावर 10। ठीक है, बार बार आपको फार्मूला नहीं लिखना है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस तुरंत अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे आते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला जो फार्मूले पर क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है 11 की पावर 12 भागे 11 की पावर 6। ठीक है, तो याद कीजिए दूसरा फार्मूला जिसमें हम लोग क्या करते थे, जब अगर a की पावर m भागे a की पावर n करते थे तो होता था, तो क्या होता था, पावर जो घट जाता था। आधार को एक बार लिखकर क्या करते थे, पावर घटा लेते थे। मतलब 11 लिखेंगे एक बार और उसमें से पावर घटा देंगे 12 - 6, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 12 - 6 6। ओके, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित है। जैसे लिखा हुआ है 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 3, इसका मान क्या हो जाएगा। तो आधार को एक बार लिखना है आपको और घातों को घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि फार्मूला ये कहता है कि अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग भी हो तो घातें घट जाती है आपस में, घातों को घटा देंगे आपस में, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा, 12 - 3 हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 की पावर आ गया। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या होता है, आधार आपका सेम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, आधार को सेम करने की कोशिश करते हैं। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तब तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, नहीं तब दूसरे मेथड से लगेगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसे लिखा हुआ है 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8।
ठीक है, इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, क्या करेंगे तब हम क्या करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आधार दोनों के समान नहीं है, आधार समान नहीं है तो आधार आप समान कर सकते हो तो करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर आधार समान के केस में आपको क्या करना होता है, आप देखोगे कि जो छोटा नंबर है, क्योंकि हम बड़े चीज़ों को छोटे में तोड़ सकते हैं लेकिन छोटे को बड़े में बनाना थोड़ा सा टफ होता है ना, ठीक है। तो बड़े को हम छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को 2 के फॉर्म में तोड़ते हैं, तभी आपका आधार जाके समान होगा, आधार तो समान हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, पावर में पहले से 6 लिखा हुआ है, इंटू 2 की पावर 8, ठीक है, इंटू 2 की पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको दूसरा फार्मूला पढ़ा है आपने कि पावर के ऊपर जब पावर लगी रहती है ब्रैकेट लगा के तो क्या होता है, घाते आपस में गुणा हो जाते हैं, गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 छक 12 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है। अब देखिए आधार दोनों का समान, आधार क्या हो गया, दोनों के 2 हो गए, समान हो गए। अब क्या करेंगे, अगर आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 प्लस 8 मीन्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लिखा हुआ है 9 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12, 9 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 12, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से एक बार क्या करेंगे, आधार को समान करेंगे। आधार समान नहीं है, 3 को 9 को 3 में तोड़ सकते हैं, तोड़ लेते हैं तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 2, इनकी पावर में पहले से 6 हो जाएगा और यहाँ पर 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 3 की पावर कितना 12 और 3 की पावर पहले से 12 है, ठीक है, 3 की पावर पहले से 12 है। अब आधार समान हो गया, आधार समान हो गया। अगर आधार समान हो गया घाते आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 की पावर 12 प्लस 12, 3 की पावर हो जाएगा 24, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 की पावर 24 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 24 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत सारे नंबर जिनके आधार समान नहीं कर सकते हैं वो अलग क्वेश्चन कर ले। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 9 की पावर 6 या 10 कर लीजिए, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम कोशिश कर सकते हैं भाई, अगर आधार समान है तो समान कर लेते हैं, समान करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 8 है और यहाँ पर 9 है, 9 को 3 में तोड़ते हैं तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 16, यहाँ पर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 पावर में 10 सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 10 दूनी 20, सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर जो है, देखो इन दोनों के आधार समान है तो इन्हीं की घाते जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों के आधार समान है तो इन्हीं घाते जोड़ेंगे, इनकी घाते हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 16 प्लस 20 कितना 36 हो जाएगा और आंसर आपका इतना ही हो जाएगा, यही आपका। चले आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन, पॉइंट वाले क्वेश्चन जिसमें आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना होता है, बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको हम जो है कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम आपको बहुत आसान सा तरीका बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे पावर में यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पावर 1/2, पावर 1/2 लिख सकते हैं। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको इस सब चीज़ें लिखनी नहीं है लेकिन समझाने के साथ आपको बता रहा है, ठीक है। क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आपको वर्गमूल निकाल लेना है। जैसे 4 की पावर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाएगा
और वर्गमूल के केस में, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के केस में क्या होता है, नंबर का तो वर्गमूल निकाला ही जाता है, साथ साथ क्या होता है, साथ साथ जो है हम पॉइंट का भी वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट 4 स्थान पर है, जब इनका वर्गमूल करेंगे तो घट कर क्या हो जाएगा, आधे स्थान पर आ जाएगा। आधे स्थान का मतलब 4 पॉइंट पर है, 4 स्थान पर है तो 2 स्थान पर अब आ जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0081, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ किया वैसे ही यहाँ पर पावर अंडर रूट कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और पॉइंट जब हम वर्गमूल करेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधे पर आ जाएगा। आधे का मतलब क्या है, 4 पर था तो 2 पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.9। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.000216 का की पावर 1/3। पावर 1/3 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, नंबर का आपको घनमूल करना है, ठीक है। इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.00216 और इसका घनमूल का मतलब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इस नंबर का घनमूल करना है, नंबर का घनमूल करना है। तो 216 का घनमूल क्या होता है आपको पता है, कितना होता है, 6 होता है। 6 लिख देते हैं। जैसे स्क्वायर फॉर्म में क्या होता था, आधे पर आ जाता था दशमलव, उसी प्रकार से जब घनमूल करेंगे तो दशमलव का स्थान क्या हो जाएगा, 1/3 पर आ जाएगा। 1/3 पे आने का मतलब क्या है कि अगर नंबर 0.6 अंक पर है तो 1/3 क्या होगा, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 6 का 1/3 हो जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब 3, मतलब अब 6/2 का मतलब 6/3 नहीं, 6/3 होगा, है ना। 0.6 स्थान पर तो 6 का 1/3 करेंगे तो 6/3 का मतलब हो जाएगा 2, और 2 का मतलब 2.2 स्थान पर आएगा। तो 2 स्थान पर आएगा तो 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 0.06। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.0000 4 5 बार 0 और 8 है, और इसका घनमूल करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 0.0008, ठीक है, इसका घनमूल करेंगे तो क्या होगा, 8 का घनमूल आपका हो जाएगा 2, 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे। अब 0.6 स्थान पर है, कितने पर आ जाएगा, 1/3 का मतलब 2 स्थान पर, तो 0.02, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.02। अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है आपको, मतलब ये है कि इसको जो है निकालना है इसका मान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, जैसे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखो पावर जो है भिन्न, पावर भिन्न में और पावर भिन्न में होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले अगर इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर इसको तोड़ेंगे अगर तो हम लिख सकते हैं 3 × 1/4, है ना। पहले 1/4 के रूप से जब लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 16 का चतुर्थ मूल और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 16 को चतुर्थ मूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 16 को 4 भागों में तोड़ेंगे, 16 को 4 भागों में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं, इसको चाहो तो ऐसे आप रहने दो, इससे करते हैं इसको, जैसे हम 16 को लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 2 × 2 × 2, है ना, पावर में क्या हो जाएगा 3 1/4, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मान हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, पावर में 3 है तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, इसी तरह से अगर देखें तो हम 8 की पावर 2/3 लिखेंगे। 8 की पावर 2/3 का मतलब ये हो जाएगा कि हम 8 को पहले से ऐसे 2 भागों में तोड़ें जिसका 3 गुणक जो है बराबर मिले 8, है। तो हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं किससे से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 2, है ना भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 × 2, है ना। अब इसको जब हम घनमूल करेंगे 2 का 16 का तो क्या हो जाएगा, हमको 2 मिलेगा, और पावर में 2 है मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
आंसर आपका हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।